तो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत करंट अफेयर्स 2022 का एपिसोड नंबर 5 लेकर के मैं आ चुका हूँ। इसके अंतर्गत 67th बीपीएससी का री एग्जामिनेशन से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए हैं और जो निकट भविष्य में अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जहां पे दोस्तों करंट अफेयर्स अगर पूछा जाता है तो मार्गदर्शन आईएएस का यह एपिसोड देखना बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। चलिए प्रश्नों को लेते हैं एक एक करके। यह सीरीज आप लोग के लिए जो यूपीएससी का यानी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, बीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक एक प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे और जो भी विद्यार्थी किसी भी एग्जामिनेशन की अगर तैयारी करते हैं और करंट अफेयर्स उनके एग्जामिनेशन में पोर्शन ऐड किया हुआ है तो निश्चित रूप से यह शो उनके लिए मोस्ट वीवीआई होगा। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? दोस्तों, सामान्यतः वर्तमान में अगर देखा जाए तो थीम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या रखा गया था? तो उसका थीम था केवल एक पृथ्वी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक पृथ्वी। अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम पर रखने का फैसला लिया है? तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है? तो यह दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 21 और 22 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर कितने प्रतिशत दर को मंजूरी दी है? तो कितना प्रतिशत रखने का मंजूरी मिला है? तो यह है 8.1%। सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको मैं यह एपिसोड आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ और यह करंट अफेयर्स का है, मार्गदर्शन आईएएस का यह प्रयास है। तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और इस तरीके का एपिसोड आपको कंटिन्यूअस हमारे चैनल पे मिलेगा। अगला प्रश्न लेते हैं। रूसी भाषा दिवस, रशियन लैंग्वेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 6 जून को मनाया जाता है, 6 जून। अगला प्रश्न है स्टैटिक करंट अफेयर से, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर होगा 5 जून। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार मेघालय राज्य ने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पेपर स्टाम्प की जगह ई स्टाम्प लेने का फैसला शुरू किया है? ये स्टाम्प कहाँ पे शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आईएसएसएफ निशानेबाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है? तो यह जीता गया है अंजुम मौदगिल के द्वारा। तो सही उत्तर अंजुम होगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के प्रौद्योगिकी विकास कोष के तहत प्रति परियोजना राशि को 10 करोड़ रुपए से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो अब यह राशि बढ़ा करके 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पहले 10 करोड़ रुपए निर्धारित था। तो यह इंक्रीमेंट किया गया है 50 करोड़ रुपए। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पूर्व कप्तान मिताली राज, सबसे ज्यादा वनडे और टेस्ट मैच खेलने वाली, सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करने वाली भारतीय मशहूर मिताली राज जो महिला क्रिकेट की कप्तान थी, उन्होंने सभी प्रारूप से मतलब है आपको टेस्ट मैच से भी, ओडीआई मैचेस से भी और साथ ही T20 मैचों से, यानी तीनों जो प्रारूप अप्रूव्ड होते हैं आईसीसी के द्वारा, सभी से इन्होंने संन्यास लेने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न है स्टैटिक करंट अफेयर्स का, विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने 6 जून 2022 को घरेलू उद्योगों में कितने
करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद की मंजूरी दी है। तो दोस्तों यह एक डेटाबेस प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। 76,390 करोड़ रुपए का मंजूरी दिया गया है रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं तेजी के साथ। मैं लगभग मोर देन आपको मैं बताना चाहूंगा 50 प्रश्न मैं आपको करंट अफेयर्स का कराने का प्रयास करता हूं, और बहुत ही मात्र 10 से 15 मिनट के अंतर्गत। तो आप लोग जो है ना निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए, और मार्गदर्शन आईएएस को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए 20 विजिल ऐप को लॉन्च किया है। तो यह कार्य किया गया है प्रमोद सावंत की राज्य सरकार यानी गोवा की राज्य सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया गया? तो यह कार्य चीन के द्वारा किया गया है, सही उत्तर चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स है? इस तरीके का जो प्रश्न है ओडीआई के एग्जामिनेशन में, वनडे टाइप के जो एग्जामिनेशन होते हैं इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 20 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं विराट कोहली के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कॉर्पेट स्थापित किया है? मारुति सुजुकी के द्वारा यह किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह पंजाब एंड सिंध बैंक के ऊपर आरबीआई ने यह जुर्माना लगाया है, तो आप सबको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और कितने वन्यजीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दी है? तो कितने वन्यजीव अभ्यारण्यों को? तो 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दी है महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, फिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को हटाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 7.8% कर दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा 7.8%। अगला प्रश्न लेते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जून 2022 को किस देश को 12 हाई स्पीड तटरक्षक नौकाएं सौंपी है? तो यह सौंपा गया है वियतनाम को। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह जिम्मेवारी दी गई है कृष्णा श्रीनिवासन को। इसको भी आपको याद रखना चाहिए, अपॉइंटमेंट सेक्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसीबी 14,400 ऐप लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश का यह लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसको मोस्ट बीबीआई के तौर पे जरूर याद रखिएगा, नया ऐप है, नाम भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश को 4 महीने की अवधि में लगभग 48 मिलियन डॉलर के मानवीय सहायता करने का योजना बनाई है? तो यह मानवीय सहायता श्रीलंका सरकार को दी जाएगी यूएन के द्वारा, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्लोबल एसडीजी पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? उनका नाम है रामकृष्ण मुक्काविल्ली, नाम याद रखेंगे, साउथ इंडियन नेम है। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेन ट्यूमर डे कब मनाया जाता है? और यह थीम इसका क्या था? 2022 में वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया गया, उसका थीम क्या था? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। तो इसको मोस्ट बीबीआई के अंतर्गत रखेंगे। अपकमिंग एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो दोस्तों 67वीं बीपीएससी का री एग्जामिनेशन होने वाला है, री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे 2022 के अंतर्गत। तो 67वीं बीपीएससी जो स्टूडेंट देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, वह राज्य सरकार जिसने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? दोस्तों आप सबको याद होगा केंद्रीय सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान की सरकार ने पूर्व की भांति यानी
जो केंद्र सरकार के द्वारा पहले दिया जाता था, अब राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है, किस देश को पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सबसे नीचे स्थान दिया गया है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत को अंतिम स्थान पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 5 जून से 16 जून 2022 तक एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पूर्व संप्रति एक्स का आयोजन किया गया? तो यह अभ्यास किया जाता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 8 जून 2022 को रेपो रेट में कितने फीसदी बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है? तो यह बढ़ोतरी की गई है 0.50% का, तो याद रखेंगे हाफ का वृद्धि किया गया है 0.50% का, और बहुत दिनों के बाद यह रेपो रेट में वृद्धि की गई है। अब जो है ना लोन जो है ना साधारणतया अगर देखा जाए तो यह महंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं? तो एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक का नाम है आलोक कुमार चौधरी, AK चौधरी। अगला स्टैटिक करंट अफेयर्स का पार्ट है, विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? नए अध्यक्ष, उनका नाम है सतीश पाई। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दोस्तों चंडीगढ़ के अंतर्गत, तो चंडीगढ़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च के मुताबिक फिनेंशियल ईयर 22-23 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर में कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना लगा है? तो यह एसबीआई का अनुमान है 7.5%, 7.5% बढ़ेगा, और यह एसबीआई का अनुमान है, तो इसको याद रखना है आप सबको। अगला प्रश्न है, भारत को कितने साल की शानदार सेवा प्रदान करने के बाद 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज निशंक और अक्षय को सेवा मुक्त किया गया? तो 32 साल सेवा में रहने के बाद यह दोनों जहाज नेवी का जहाज है जो कि सेवा मुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा है? तो यह स्वर्ण भंडार मिला है बिहार के अंतर्गत। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देते हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो यह 7 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो 6 जून को परीक्षण किया गया है अग्नि 4 का। अगला प्रश्न है जो कि डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है, डीआरडीओ के द्वारा, तो इसको आप याद रखोगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुरु साई दत्त ने खेल से संन्यास लिया है, वह किस से खेल से संबंधित थे? तो जो भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स में खेल में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति के लिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बैडमिंटन खेल से संबंधित थे गुरु साई दत्त। दोस्तों आज का यह लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, यानी एपिसोड अगर नंबर देखा जाए तो एपिसोड 5 का यह आज का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक के कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? उनका नाम है संदीप प्रधान। दोस्तों अगर आप में से जो भी विद्यार्थी यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो या बीपीएससी के किसी एग्जामिनेशन की तैयारी किया जा रहा है उनके द्वारा, या यूपीपीएससी का एग्जामिनेशन अगर आपके द्वारा तैयारी किया जा रहा हो, आरओ एआरओ की अब तैयारी किया जा रहा हो, या किसी भी रेलवे से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन अगर आप देते हो, और साथ ही बैंक का एग्जामिनेशन अगर आप देते हो, एसएससी का एग्जामिनेशन आप देते हो, जहां भी करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है तो मार्गदर्शन आईएएस का यह करंट अफेयर्स का जो सीरीज है दोस्तों, यह आप देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और यह सीरीज आप लोग को लगातार मिलेगा। 2022 करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप वन लाइनर करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपको करना सिर्फ यही है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, आपको क्लासेस उपलब्ध होंगे
चाहे आप यूपीएससी, बीपीएससी या ईपीपीएससी की तैयारी करते हो या किसी अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर आप कर देंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और मैं आपको इस सेशन को समाप्त करता हूँ। अगले सेशन के लिए, अगले सेशन तक आप लोग वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।